मात्रा में तुम्हारी ऊर्जा आत्मा में पड़ने लगी, तुम आत्मवान होने लगे। इधर वासना क्षीण हुई, उधर आत्मा प्रबल हुई। इधर काम हारा, उधर राम जीते। एक ऐसी घड़ी आती कि 99% संसार व्यर्थ हो गया, उसी क्षण 99% आत्मा तुमने जीत ली। जिस दिन 100% संसार व्यर्थ मालूम हो गया, उसी दिन 100% आत्मा के तुम मालिक हो गए, तुम जिन हो गए, तुमने जीत लिया अपने को। महावीर को मानने से कोई जैन नहीं होता। संसार 100% शून्य हो जाए और आत्मा 100% पूर्ण हो जाए, तब कोई जिन होता है। ये किसी के शास्त्र में मानने न मानने की बातें नहीं, ये किसी के पीछे न चलने की बातें नहीं, ये तो एक भीतर का गणित है। जो ऊर्जा संसार में उंडेली जा रही थी ये सोचकर कि संसार सच है, अब संसार तो झूठ हो गया, वो ऊर्जा अब उंडेली नहीं जाती, वो ऊर्जा स्वयं में स्थिर होने लगती। ये स्वयं में जो स्थिरता है, यही आत्मवान होना है। तो जिसको दिखाई पड़ गया कि संसार में अब कुछ भी नहीं, द्वेष करने योग्य भी नहीं, राग करने योग्य तो है ही नहीं, द्वेष करने योग्य भी नहीं। तुम देखो, तुम्हें दुनिया में दो तरह के लोग दिखाई पड़ेंगे। एक तो जिनको तुम संसारी कहते हो, उनका संसार से राग है, और एक जिनको तुम विरागी कहते हो, उनका संसार से द्वेष है। मगर दोनों एक ही चीज से बंधे, दोनों मानते हैं कि संसार बड़ा बलशाली है। रागी कहता है कि इसके बिना मैं सुखी ना हो सकूंगा, विरागी कहता है इसके रहते मैं सुखी ना हो सकूंगा। लेकिन दोनों का सुख इसी पे निर्भर है। एक का सुख इस बात पे निर्भर है कि संसार को जीतूं तो सुखी होऊंगा, एक का सुख इस बात पे निर्भर है कि संसार को छोड़ूं, त्यागूं तो सुखी होऊंगा। लेकिन दोनों के सुख संसार पर निर्भर है। ज्ञानी न तो भोगी है न त्यागी, न रागी न विरागी, ज्ञानी है वीतराग दशा। देख लेता है यहां न तो कुछ राग को है न विराग को है, न पकड़ने को न छोड़ने को। इस घटना में ही आत्मवान हो जाता है। और जो आत्मवान हो गया, उसको फिर आत्मा को देखने का भी सवाल कहां, और आत्मा को देखा भी कहां जा सकता है। ये शब्द आत्मदर्शन शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी हम देख सकते हैं वो हमसे पराया होगा। हम पर को ही देख सकते हैं, दर्शन तो दूसरे का ही हो सकता है, स्वयं का तो दर्शन कैसे होगा। तुमने इस पर